भक्तिवाद एक बहुत बड़ा युग चला था। कबीरदास वगैरह के समय, मीरा के समय, 16वीं शताब्दी में लगभग ये भक्ति का युग कहलाता था। और भक्ति के युग में नीतियां बनाई गई कि तुम जिसकी भी आराधना करते हो, बस उस आराध्य से आगे किसी को कुछ मत मानना, जो कुछ भी है यही है। चाहे वो किसी गुरु की आराधना हो, जब तुम गुरु को सिद्ध करना चाहते हो, जब तुम गुरु का आशीर्वाद पाना चाहते हो, गुरु की भक्ति करना चाहते हो, तो भगवान को भी बौना कर दो, भगवान को भी छोटा कर दो, भगवान का भी मूल्य कम कर दो, क्योंकि तुम्हें इस समय गुरु की भक्ति करना है, गुरु की सिद्ध करना है, गुरु की कृपा चाहिए है, गुरु का प्रसाद चाहिए है। हमें गुरु के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना है, तो कर दो भगवान को बौना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता मत करना, भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान तुम्हें अभिशाप नहीं देंगे। इसी का तो परिणाम निकला है। जब एक गुरु की भक्ति में उमड़ पड़ा एक श्रावक, गुरु की भक्ति में उमड़ पड़ा एक भक्त, तो उसने लग डाला एक सूत्र, गुरु गोविंद वो खड़े कि काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए नहीं। हमारे आचार्य जी कहते गोविंद यो बनाए, बनाए गोविंद। कहाँ भगवान को बौना कर दिया। मैं भगवान की भक्ति बाद में करूँगा, पहले गुरु की करूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारा कल्याण किया है, इनको हमें सिद्ध करना है, इनसे हमारी सिद्धि हुई है। यह हमें उंगली पकड़ के चलाएंगे, हमें उंगली दिखा के चलाएंगे, ये हमारा कभी कान भी ऐंठेंगे, कभी सिर पर पुचकार के हाथ भी फेरेंगे। ये हमारी भाषा जानते हैं, ये हमारी तरीके से हमें जीना सिखाते हैं। हम बहुत छोटे हैं, ये हमें माँ के समान हमारी तोतली भाषा में भी बोल करके जानते हैं। इसलिए गुरु महान होते हैं। बालक को जब माँ सहलाती है, बालक को माँ जब बहलाती है, तो माँ तोतली नहीं है, लेकिन उसके सामने वो भी तोतली बोलने लग जाती है, वो भी झुक झुक करके चलने लग जाती है। तब कहीं बालक माँ के प्रति अनुरागित होता है। इसी प्रकार भक्त से कहा गया कि तुम गुरु को ऐसा उपकार मान लो कि भगवान भी कहें, भगवान कहें बेटा मैं बड़ा हूँ। बोले आप बड़े जरूर हो, लेकिन इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, इतने बड़े हो कि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, तो हमारे किस काम के हैं। तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, और मैं इतना छोटा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ। आपके हाथ इतने बड़े हैं कि मैं आपकी उंगली पकड़ना चाहूँ तो पकड़ नहीं पाऊँगा। आपकी गहराई इतनी है कि मैं डुबकी लगा नहीं पाऊँगा। आपकी सीमाएं इतनी बड़ी हैं, वहाँ का अंत में पा नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरे गुरु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि जब हम हाथ नहीं पा पाते हैं तो वे कमर झुका करके हाथ नीचा कर देते हैं। भगवान झुकेंगे नहीं, ध्यान रखना, भगवान झुकेंगे नहीं। अपन को भगवान तक पहुंचना पड़ेगा, अपन को भगवान तक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। चाहे बढ़ा पाओ या ना बढ़ा पाओ, भगवान हाथ नीचा करने वाला नहीं। लेकिन जब गुरु की बात आई तो भक्त नहीं झुक पा रहा था हाथ को, गुरु महाराज झुक गए। भक्त नहीं आ पा रहा था मंदिर तक, गुरु महाराज आहार के बनाने भक्त के दरवाजे पहुंच गए। नहीं आ पा रहा था भक्त मंदिर में पूजा करने, पूजा करवाने पहुंच गए भक्त के दरवाजे, और भक्त के घर जाकर बैठकर पूजा करवा ली। करो बेटा भक्त, तुम मंदिर नहीं आ सकते थे, लो मैं आ गया तुम्हारे बहाने, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दुनिया को मालूम है कि आहार को आया हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि मैं तेरा उद्धार करने आया हूँ। कल अपन ने बड़ी